Hello everyone, welcome to the series of air navigation. This is episode 21, and I hope you guys all watched the previous episodes because before that you will not able to understand what is happening here. So firstly, let's recall what we have done in the previous episode. Previous episode we have done Mercator projection. We have studied it in detail how this works and how to convert Earth into Mercator projection map, Mercator charts and all. What are the advantages of it? What is Rumline and all the things, and these are the questions you have to solve. I hope you guys solve this question, and if you have solved this, so comment down the answers of it in the comment box. So let's start the today's episode, which is great circles versus Rumline. So this is the most important episode. Like, Rumline is the most important thing, also great circles. So and in today's episode we will compare this. So first, imagine two cities on earth. This is A and B. If I want to travel like A to B, the question is, what is the shortest route between A and B on the Earth's surface? The Earth is curved, so the answer is not as obvious. It is on a flat map. So अभी देखो, मानो कि मुझे ए से बी तक ट्रैवल करना है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा ये स्ट्रेट जाएंगे हम, तो वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. मैप और अर्थ में काफ़ी अलग चीज़ें हैं. जैसे कि अर्थ कर्व्ड होती है और मैप फ्लैट होता है, सो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है. सो इफ़ अगर मुझे डिस्टेंस ट्रैवल करना है अर्थ के हिसाब से, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अर्थ इज़ डिफरेंट एंड मैप इज़ डिफरेंट. सो अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में और डिटेल से. सो व्हाट इज ग्रेट सर्कल? हमने बहुत पहले पढ़ा था कि ग्रेट सर्कल इज अ सर्कल वो सेंटर इज द अर्थ, इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. ग्रेट सर्कल एक ऐसे सर्कल है जिसका सेंटर अर्थ के सेंटर से मैच करता है. जैसे कि ये ऐसे मैंने सर्कल बना दिया, ऐसे मैंने सर्कल बना दिया, या किसी भी चीज़ को मैंने मतलब अर्थ को एक ऐसे हिस्सों में काटो कि लाइक वो इक्वली डिवाइड हो. उसका सिंपल डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं. सो काफ़ी इजी है, लाइक इस तरीके से कुछ. और हाँ, इक्वेटर इज ऑल्सो ग्रेट सर्कल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना. द सर्कल पासेस थ्रू द अर्थ सेंटर. एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट सर्कल्स इक्वेटर. इक्वेटर मैंने बोला था. इक्वेटर क्यों होता है? क्योंकि वो जो है वो अर्थ के सेंटर से पास होता है. और हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी मेरिडियन प्लस इट्स ऑपोजिट मेरिडियन. सपोज इक्वेटर, देखो इक्वेटर ऐसा गोल होता है, लेकिन मेरिडियन ऐसा हाफ होता है. सो अभी दो सेमी सर्कल्स को मिलाएंगे तभी तो एक सर्कल बनेगा ना. सो इक्वेटर और उसका ऑपोजिट मेरिडियन, सॉरी मेरिडियन और उसका ऑपोजिट मेरिडियन, तब जाके वो एक ग्रेट सर्कल बनता है. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. सो बहुत इजी एपिसोड है ये, लाइक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि दोनों में क्या चीज़ है. हाँ, 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोल सकते हैं हम लोग. टुगेदर फ्रॉम अ ग्रेट सर्कल. CPL फैक्ट: द इक्वेटर इज द ओनली लैटिट्यूड दैट इज अ ग्रेट सर्कल. इक्वेटर एक अकेला लैटिट्यूड है जो कि ग्रेट सर्कल है. बाकी सारे लैटिट्यूड्स हम स्मॉल सर्कल बोलेंगे, और ये चीज़ हमने काफ़ी पहले पढ़ चुकी है. सो आई होप आप लोगों को ये याद होगा. And now we move on. What is a small circle? A small circle is any circle on earth whose plane does not pass through earth center. इसका exactly opposite. ग्रेट सर्कल क्या है? जिसका सेंटर अर्थ के सेंटर से मैच करता हो. स्मॉल सर्कल क्या है? जिसका सेंटर अर्थ के सेंटर से मैच ना करता हो. बस सिंपल, काफ़ी बढ़िया चीज़ है. जैसे कि सपोज मान लो ये लैटिट्यूड है, ये ग्रेट सर्कल है, और जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो उसका रेडियस कम होता जाएगा, डायमीटर कम होता जाएगा. सो सॉरी, ये सरफेस एरिया कम होता जाएगा. तो जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा वो छोटा होता जाएगा, तो वो अर्थ के सेंटर से मैच नहीं करेगा. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्मॉल सर्कल, क्योंकि वो स्मॉल है. एंड आगे हम देखते हैं, आर स्मॉल सर्कल्स, ऑल आर स्मॉल सर्कल्स. ग्रेट सर्कल passes through earth center, small circle do not passes through earth center. Why great circle matter? Now comes the important point. The shortest distance between 2 points on sphere is earth circle route.
हमने ये भी पहले पढ़ा था कि अर्थ पे जो शॉर्टेस्ट रूट होता है वो ग्रेट सर्कल के रूट उससे ही डिफाइन होता है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेविगेशन फैक्ट. मेमोराइज दिस परमानेंटली. अर्थ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ग्रेट सर्कल के हिसाब से होता है. बस ये चीज दिमाग में रट लो. एंड लेट्स मूव ऑन. Why is it shorter? Think of a destination as a line connecting two points, and along with that line को तो और रुको मैं अभी आपको अच्छे से समझाता हूँ. सपोज ग्रेट सर्कल का रूट शॉर्टर क्यों होता है ये हम देखते हैं. कि सपोज मुझे जाना है एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे. ये ए हो गया और ये बी हो गया. सो अगर हम ग्रेट सर्कल के हिसाब से देखें तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. आपको क्या करना है, पहले ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेना है. फिर ये एक आर्क बन गया अर्थ पे. ये इतना छोटा सा आर्क बन गया, ठीक है. फिर अभी इसको है ना लाइक कट कर देना है इस लाइन को कनेक्ट होते हुए कि अर्थ जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए. सो वो वही रूट को हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट रूट, बिकॉज वो ग्रेट सर्कल के थ्रू पास हो रहा है. सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इक्वली हाफ पे कट हो रहा है तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. यानी कि मैं अगर इधर से करूँ तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि वो फिर स्मॉल सर्कल बन जाएगा. एंड वो आप देख सकते हो कि ये घूम रहा है, लाइक दिस इज कर्व्ड. एंड अगर हम ऐसे अर्थ के ऊपर से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और वो ग्रेट सर्कल पे कट कर रही है. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने की ट्राई कर रहा हूँ. जस्ट अ सेकेंड, ये मैं मिटा देता हूँ. नहीं, उसे तो रखना था. हाँ, तो इसको बस सिंपली दो हिस्सों में कट कर देना है ताकि आप लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि वो ग्रेट सर्कल के हिसाब से. द कर्व्ड सरफेस पाथ इज शॉर्टर देन अदर रूट्स. ये एक्चुअली ऐसे देखे तो हम ये थोड़ा कर्व्ड होगा. लाइक नीचे से देखेंगे तो कर्व्ड होगा, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा होगा, फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा होगा. What is Rumline? We briefly met this in the Mercator lesson. Like हमने Rumline के बारे में प्रीवियस सेशन में पढ़ा था. Mercator में Mercator चार्ट में यूज होती है. A line crossing all meridians at the same angle. Rumline simply means कि एक ऐसी लाइन जो मेरिडियंस को क्रॉस करके सेम एंगल पे डिवाइड करती है, लाइक सेम एंगल पे काटती है. In practical terms, a rumline means constant heading. प्रैक्टिकल टर्म्स में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंस्टेंट हेडिंग पे हम फ्लाई कर रहे हैं तो उसे ही हम रमलाइन बोलेंगे. हेडिंग नेवर चेंजेस. पायलट इंटरप्रिटेशन. इफ यू कीप ऑन कंपास हेडिंग कंटिन्यूसली. अभी मैंने बोला है वही, एक पर्टिकुलर हेडिंग में हम फ्लाई करेंगे तो उसे हम बोलेंगे रमलाइन. ग्रेट सर्कल वर्सेस रमलाइन. नाउ हम दोनों को कंपेयर करते हैं. ग्रेट सर्कल जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है सब अर्थ पे, और लेकिन उसमें हेडिंग कंटिन्यूस नहीं होती, क्योंकि जैसा कि हमने देखा ये कर्व्ड है तो हेडिंग चेंज होती रहती है. और स्ट्रेट ऑब्वियसली तुम स्ट्रेट और कर्व जाओगे तो एंगल में तो चेंज आएगा ही. सो डेट्स ऑल इट इज. सो एक रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा हम लोग अभी तक का. ग्रेट सर्कल जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और हेडिंग चेंज होती रहती है. रमलाइन जो है वो कंस्टेंट हेडिंग पे डिपेंड होता है और लॉन्गर रूट होता है. वो अर्थ ग्रेट सर्कल से थोड़ा लॉन्गर रूट होता है. Why great circle heading changes? Imagine flying westbound in the northern hemisphere. Like great circle क्यों चेंज करता है? अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने अभी बताया था वो. अभी ये ए और बी है और सपोज मैं इसको नीचे से देख रहा हूँ तो ये थोड़ा सा कर्व्ड होगा, ऐसा थोड़ा सा कर्व्ड होगा. सो ये कर्व्ड जो होगा, जैसे कि अभी इसको और डिटेल में देखते हैं. मर्केटर चार्ट पे ऐसे ऐसे कुछ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं. अब ये कर्व्ड होगा तो ये सारे एंगल भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये कर्व्ड है तो थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस आएगा. जैसे कि ये 10 डिग्री ईस्ट है तो ये 9 डिग्री ईस्ट होगा, फिर ये 8 डिग्री ईस्ट होगा, ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा. पहले ऐसा कर्व्ड है तो ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ऐसा. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ. Because the path curves, the heading must
gradually change. Important CPL fact: a great circle cuts meridians at different angles, therefore heading continuously change. तो डिफरेंट एंगल पे कट करता है तो हेडिंग कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. वाई रमलाइन हेडिंग स्टेज कांस्टेंट? रमलाइन हेडिंग क्यों कांस्टेंट रहती है? सो सबसे पहले हमने देखा कि उसकी डेफिनेशन क्या है. वो इक्वल एंगल पे कट करती है लाइक चैट चार्ट को. तो अगर इक्वल एंगल पे कट होगी तो इक्वल हेडिंग होगी. लाइक मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे कि ये मर्कल चार्ट है, मैं इसको इधर से जा रहा हूँ तो इसके सारे एंगल्स जो है वो भी इक्वल हो गए. सो डेट्स वाई उसकी वजह से हेडिंग जो है वो कंस्टेंट रहती है, ना कि चेंज होती है, और वो स्ट्रेट लाइन है. सेम एंगल एवरीवेयर, ये काफ़ी ईजी है. मर्केटर कनेक्शन, दिस इज वाई मर्केटर बिकम्स फेमस. रिमेंबर रमलाइंस अपेयर अ स्ट्रेट लाइन. मर्केटर क्यों फेमस हुआ? क्योंकि देखो उसके चार्ट में अगर तुम कोई सी भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो तो वो रम लाइन बन जाती है, और ये काफ़ी इजी है. अगर आप कंस्टेंट डायरेक्शन में फ्लाई करना है कंस्टेंट हेडिंग में तो बहुत इजी है नेविगेट करना. सो यही है, दिस मेड रूट प्लॉटिंग इजी ऑन अ मर्केटर चार्ट. स्ट्रेट लाइन इक्वल्स टू रम लाइन, मैंने भी बता भाई. हाउ ग्रेट सर्कल्स लुक ऑन मर्केटर? ग्रेट सर्कल मर्केटर पे कैसे दिखते हैं? वो कर्व दिखते हैं, क्योंकि अर्थ पे जो है वो अलग होता है, और मैप में ऑब्वियसली अर्थ इज कर्व्ड एंड मैप इज फ्लैट. मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था. सो दोनों में काफ़ी चेंजेस होते हैं. जो ग्रेट सर्कल है वो डिस्टेंस है वो कर्व दिखता है, नॉट स्ट्रेट. रमलाइन स्ट्रेट, ग्रेट सर्कल कर्व, वेरी कॉमन एग्जाम क्वेश्चन, काफ़ी इजी है. वाई आर दे सेम? सॉरी, व्हेन आर दे सेम? अभी एक पॉइंट आता है जब दोनों ग्रेट सर्कल और रमलाइन सेम दिख सकते हैं, मतलब दोनों हो सकता है. सपोज ये इक्वेटर है, लाइक ये एक है, वो इधर इक्वेटर है. तो अगर लाइन इधर से जाएगी तो डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट होगा. तो ग्रेट सर्कल भी स्ट्रेट होगा और रमलाइन भी स्ट्रेट होगी, दोनों इक्वल है along equator or along meridian. Suppose you are flying from north to south, so वो मेरिडियन हुआ. सो तब दोनों इक्वल हो गए, इक्वेटर पे भी इक्वल हो गए और मेरिडियंस पे भी इक्वल हो गए, फ्लाइंग डायरेक्टली नॉर्थ टू साउथ मेरिडियन. व्हेन डज अ ग्रेट सर्कल coincide with a coincide with रम लाइन? सो इक्वेटर पे और मेरिडियंस पे, ये दोनों चीज याद रख लेगा. वाई एयरलाइंस यूज ग्रेट सर्कल्स? एयरलाइंस क्यों ग्रेट सर्कल को यूज करती है? एयरलाइंस केयर अबाउट फ्यूल, टाइम, कॉस्ट. अभी देखो, अगर तुम शॉर्टर डिस्टेंस में ट्रैवल करोगे तो फ्यूल भी कम जाएगा, टाइम भी कम जाएगा, और उससे पैसे भी बचेंगे. सो डेट्स वाई एयरलाइन ग्रेट सर्कल्स को यूज करती है. इवन थोड़े बहुत डिस्टेंस को हम अगर बचाए ना तो भी काफ़ी, लाइक दिन के सपोज 100 फ्लाइट ऑपरेट करती है एक एयरलाइन. सो अगर मैं 20-20 नॉटिकल माइल्स का भी लाइक डिस्टेंस कम करूँ ट्रैवल, तो वो काफ़ी पैसे बचा सकती है. सो डेट्स वाई वी यूज ग्रेट सर्कल. वाई पायलट्स डोंट यूज प्योर ग्रेट सर्कल? अभी देखो, ग्रेट सर्कल और प्योर ग्रेट सर्कल में तो फर्क है. लाइक एयरलाइंस जो है वो ग्रेट सर्कल्स यूज करती है, बट कुछ कुछ वेरिएशन आ जाता है बीच में, जैसे कि एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शन है, वेदर है, विंड्स है, मिलिट्री एरियाज है, वहाँ पे हम ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत रूट चेंज करना है. जैसे कि मेरा एक्चुअल रूट इधर है और बीच में कुछ मिलिट्री या ऐसा एरिया है, तो मुझे थोड़ा रूट चेंज करना पड़ेगा. सो डेट्स वाई वी डोंट यूज प्योर ग्रेट सर्कल्स. लाइक वी यूज देम, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी आते हैं, तो उसकी वजह से. may make the perfect great circle impractical, therefore routes are sometimes modified. So that's all it is. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. काफ़ी इजी चीज़ है बट इम्पॉर्टेंट है. सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, एंड इफ आप लोग कर लो देन कमेंट डाउन द आंसर्स ऑफ इट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.